असम के मुख्यमंत्री से मेरा तुमसे एक ही सवाल है। पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरा खेल बदलेगा। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे आपको मालूम होगा कि असम में भी इलेक्शन होने वाले हैं और वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं पूरे भारत में इलेक्शन चलते ही रहते हैं। लेकिन आज इस असम इलेक्शन की या फिर वेस्ट बंगाल इलेक्शन की बात क्यों की जा रही है, क्यों इस इलेक्शन को चर्चे में लाया गया है, क्यों इस बारे में बात की जा रही है, हम इसको आपके आगे वीडियो में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि क्यों इस बारे में बात की जा रही है, क्यों और ये इलेक्शन क्यों इतना ज़रूरी है। क्यों इतना ज़रूरी है कि अमित शाह ये कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो जितने भी वहाँ पे रहने वाले लोग हैं सबको गाय भैंस गिफ्ट में दिया जाएगा। क्यों इतना ज़रूरी है कि बदरुद्दीन अजमल साहब असदुद्दीन अवैसी को साथ बुला लेते हैं कि आइए आप हमारे लिए प्रचार कीजिए, हमारे लिए वोट मांगिए, हमारे लिए जो है मुसलमान आपकी बातों को सुनता है, आप हमारे लिए आइए और हमारा साथ दीजिए। असम के मुख्यमंत्री से मेरा तुमसे एक ही सवाल है। पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरा खेल बदलेगा। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता। तो दोस्तों, असम इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर कुछ दिन पहले जब से बीजेपी की सरकार या बीजेपी सत्ता में आई है, वहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं, जब से वहाँ के सीएम बने हैं, उन्होंने मतलब अगर कोई मुसलमान गरीब है, वो झोपड़ी डाल करके रह रहा है, कहीं पर भी किसी खेत खलियान में कहीं पर भी झोपड़ी डाल के रह रहा है, तो उसको जो है उनको 2 सेकंड नहीं लगता था ये कहने में कि ये बांग्लादेशी है या जो है घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, कुछ भी बोल करके उसके घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था कि वहाँ पे दूसरे दिन जाओ आप सफा मैदान में रहें। तो इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर बदरुद्दीन अजमल, असदुद्दीन अवैसी, ये तमाम के तमाम जिनकी बातों को मुसलमान सुनता है, मुख्यमंत्री रहकर 2 रुपये ना दो, तुम्हारा दिल इतना छोटा हो गया कि तुम 2 रुपये के लिए गरीब को मोहताज कर रहे हो। अरे हमको बोलते थे, हम चंदा करके देते अजमल साहब। 2 रुपये के लिए इतना आप में नफरत है मियाँ लोगों के ताल्लुक से। आप तो मुख्यमंत्री है, संविधान के ऊपर आपने वोट लिया है, जमीन तंग कर देंगे, हड्डी तोड़ देंगे। अरे आप एक चीफ मिनिस्टर है, इस तरह बात करते हैं कोई? और हर एक मुसलमान नहीं सुनता है। ये भी मैं आपको बताता चलूं, जो कहते हैं ना कि जो डेग से ज्यादा चम्मच खनखनाते हैं, तो वो चम्मच कहीं ना कहीं वो बातें नहीं सुनते और ना ही सुनेंगे, क्योंकि इंसान हम हैं या आप हो, आपकी हर एक बात कोई माने, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या ही होता। तो इस तरह के हालात हैं। बहरहाल असदुद्दीन अवैसी असम पहुंचते हैं और बदरुद्दीन अजमल के लिए बदरुद्दीन अजमल साहब के लिए, जो वहाँ के एमपी हैं, एमएलए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत अपनी पार्टी के साथ जो है काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। असम में काफ़ी टाइम से जो है वहाँ के बेहतरीन पदों पर तैनात हैं। यहाँ तक कि असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में होता हूँ तो मैं बदरुद्दीन अजमल को ढूंढता हूँ कि वो कहाँ बैठे हैं, किस तरफ बैठे हैं और वो किस हाल में है। और बदरुद्दीन अजमल साहब भी ये कहते हैं कि अगर मैं पार्लियामेंट में हूँ और अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो मैं असदुद्दीन अवैसी की तरफ देखता हूँ कि इनका क्या रिएक्शन आने वाला है। तो दोनों की जोड़ियाँ अच्छी हैं और देखिए क्या होता है। बहरहाल जब असम का इलेक्शन अभी एकदम करीब आ चुका है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, असदुद्दीन अवैसी वहाँ पर अपनी टीम उतार रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं, वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी को भी कुर्सी से उतारना ज़रूरी है। और फिर इसलिए भी ज़रूरी है कि मुसलमानों के वोटों से बनी सरकार चला रही हैं, मज़े वो ले रही हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं आपको तो बखूबी मालूम होगा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा,
आप सब समझने वाले इंसान हैं, सब समझते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, किसके साथ जाना चाहिए। लेकिन इस बीच ये बड़ी ही खुशी की बात है कि जो वहाँ के हुमायूं कबीर हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी बनाए हैं, उनकी पार्टी इस वजह से चर्चा में है, इस वजह से बंगाल के अंदर चर्चा में आई कि उन्होंने कुछ दिन पहले, लगभग 2.5-3 महीना पहले, 4 महीना पहले, उन्होंने एक बाबरी मस्जिद की तामीर की। कहा कि ये बाबरी मस्जिद है या उसी के नक्शे कदम पर बन रही है, वहाँ पर शहीद हुई है तो यहाँ पर बनेगी। तो इस वजह से मुसलमान जो नौजवान है हुमायूं कबीर के पीछे जाता हुआ नजर आता है, और असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत तो उसको है ही, जो भी नौजवान हैं भारत के। और वेस्ट बंगाल जब पहुंचते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती भी इनके दीवाने हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करता हूँ, मैं उनके सारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं या फिर जो भी बयान होते हैं उनको सुनता हूँ, बड़े दिलचस्प इंसान हैं। ये पहले मैं एक बात बोलूँ कि मैं सच बोलना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद, इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ। ओवैसी साहब मुझे मेरी नज़र में एक पक्का रियल लीडर। क्या लगता है आपको कि ज्वाइन कर लिया जाए, MIM उनको ज्वाइन करा दिया जाए, मिथुन चक्रवर्ती को लड़ा दिया जाए, चलो तुम जो है भारी झंडी ले लो और आ जाओ मैदान में? तो बहरहाल देखा जाएगा क्या होता है। हो सकता है शायद कि बीजेपी के साथ ना जम रही हो, तो इस वजह से उन्होंने कह दिया हो कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करता हूँ और दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं। लेकिन चलिए, बहरहाल इलेक्शन जैसे जैसे करीब आता जाएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे और एक अपडेट देते रहेंगे कैसे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।